अब तेरा कितना परसेंट आया? 80%। और तेरा उज्जवल? मेरा 83%। तब क्या लेना है, बायो की मैथ? अरे यार पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो लेना है ना। हम तो मैथ लेंगे, मैथ। साइंस लेके पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा देंगे कि शर्मा जी का लौंडा मैथ लेके पढ़ रहा है। और तुम्हारा मैथ में कितना है? मैथ में तो 60 नंबर है, लेकिन रेपुटेशन का सवाल है और दुनिया आर्ट्स के टैलेंट को नहीं, साले मैथ को देखती है, इसलिए अब हम मैथ ही लेंगे। अरे मिश्रा जी, आप भी एक से एक चुटकुला सुनाते रहते हैं। लीजिए चाय पीजिए। तो बेटा उज्जवल, आगे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? अभी डिसाइड नहीं किया अंकल। अरे यार, इसमें डिसाइड क्या करना है? मैथ और बायो की हालत तो बड़ी खराब है। 12वीं के बाद तो कोई स्कोपे नहीं। एक काम करो कि कॉमर्स लेके पढ़ो। हमारा लड़का भी कॉमर्स लेके पढ़ रहा है। फिर बीबीए करना, एमबीए करना, नौकरी करना, शादी करना और बच्चे। मौज में जिंदगी कटेगी, मौज में। तो उनका सब कुछ हो गया, जिंदगी कट रही है मौज में ना। अरे वो हो ही जाएगा। बैंक पीओ की तैयारी में लगा हुआ है, कोचिंग में नाम लिखवा देंगे तो इस साल हो ही जाना है। ऐसा है कि अब हम निकलते हैं। चाय पानी फिर पियेंगे। अरे उज्जवल भैया, आइए आइए। सुने हैं कि मैट्रिक में बहुत बढ़िया नंबर आए हैं। हाँ आया है। ए भैया, हमारा मानिए ना तो मैथ लेके पढ़िए, सिविल इंजीनियर बनिएगा, दिन भर गिट्टी बालू से घेरायल रहिएगा। अब पैसा गिने ला आपको एगो आदमी रखना पड़ेगा। ए भैया, हम ही को रख लीजिएगा ना। है? हाँ, बाकी मैथ में मन नहीं लगता। तो बलाउजी ले लीजिए। बलाऊ जी? हाँ वही जिसको पढ़ के लोग डॉक्टर बनता है। अरे कोनो ना कोनो डॉक्टर तो बनिए जाइएगा। वो सिविल, फिजिशियन, ना तो चिरे फाड़े वाला। अब बाकी झोला छाप डॉक्टर नहीं बनिएगा। हमारे पापा जी के पास इतना पैसा नहीं है डॉक्टर बनाने का, तो भी नहीं। ओ तो भैया, आप ला काहे नहीं पढ़ते हैं? 10th के बाद कौन ला होता है? नहीं होता है। तब बोल रहे हैं भैया, तो आप म्यूजिक फील्ड में जाइए। घुसते मात्र आप गर्दा कबाड़ दीजिएगा। आपको देख के लगता है एक दिन आप ए.आर. रहमानवा को भी पीछे छोड़ दीजिएगा। रुकिए ना, वैसे भी भैया आप देखने में एकदम डिट्टो अजय देवगन लगते हैं। रुकिए दे रहे हैं। ठीक है, म्यूजिक नहीं तो पेंटर बन जाइए। वैसे भी आजकल पेंटिंग में बहुत ही स्कोप है। एक एक गो पेंटिंग लाखों लाख रुपया में बिकता है भैया। अब कोनो सादा कागज पर डरीर घींच दीजिएगा टेरोटार ना, तो लोग अपन फिलॉसफी खोजे लगेगा। देखिए, आप अपना ज्ञान मत दीजिए, ठीक है? जो कर रहे हो कीजिए। ए भैया, ए भैया, भैया, ए क्या है? हजमुला जी ना हजमुला। ए भैया, ओ हजमुला है, ओ भैया। हम तो जा रहे हैं मामा घर पढ़ने। अब चलो भाई, मेरा तो सब कुछ फिक्स हो गया। अब इसी मासा को देख लो, अभी तक इनका सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो उज्जवल, कुछ सोचे हो आगे के लिए? देख, सब्जेक्ट सिलेक्शन ना सब्जी मार्केट हो गया है, और आलू और प्याज की तरह यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश है। हर कॉम्बिनेशन में दोनों जगह दोनों का भरपूर यूज होता है, और ये सलाह हर कॉम्बिनेशन में फिट भी बैठता है। भाई मान ले मैं मैथ लेकर पढ़ूंगा, जैसे तैसे 11th 12th पास कर जाऊंगा, लेकिन आईटी में सिलेक्शन घंटा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है। लेकिन मोहल्ले को दिखाना है तो मोहल्ले को दिखाने के लिए मैं लूंगा मैथ, और लड़के ने मैथ लिया है तो दम होगा। अबे कौन सा दम है, वो काहे का दम? वो साला अपना दम हम तुम्हें क्यों दिखाएं? और बायोलॉजी मैं ले नहीं सकता, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने के लिए ना तो टाइम और पैसा मेरे पास है ना मेरे बाबूजी के पास है। लेकिन इसके लिए भी मेरे और मेरे बाप से ज्यादा पड़ोस के शर्मा अंकल और मिश्रा अंकल वरीड हैं। अरे चाचा, आपका खुद का एक बंटी है, जब टाइम आएगा इंजीनियर और डॉक्टर बना लेना, मेरे पीछे काहे पड़े हो? देख भाई, हम है मिडिल क्लास फैमिली, ले दे के सिर्फ एक सरकारी नौकरी का सवाल है, और सबको पता है साला कि आईटी और मेडिकल के कितने सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अरे भाई, जब हमें सरकारी नौकरी पाने के लिए उसी अकबर और बाबर की हड़प्पा सभ्यता खोदनी है, जब हमें फिर से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ना है, जब हमें वस्तु की डिमांड और सप्लाई को इक्विलिब्रियम पर लाकर ही वस्तु का रेट फिक्स करना है, तो हम पहले से आर्ट्स क्यों ना पढ़े? लेकिन नहीं, अगर साला हम आर्ट्स लेके पढ़ेंगे तो हमारे फूफा जीजा मौसा रुस जाएंगे, मोहल्ले वाले जीने नहीं देंगे, मोहल्ले वाले घुर के देखेंगे, वो देखो मोहल्ले का दरअसल सफारी जा रहा है। अरे मुझे नहीं समझ में आता फिजिक्स केमिस्ट्री का अल्फा का बेटा।
लेकिन मुझे अपने जीवन की यूटिलिटी का पता है। और ये इकोनॉमिक्स सिखाता है, फिजिक्स नहीं। भाई ये जो दिखावे और रेपुटेशन की जिंदगी है ना, इसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। पहले बोलेंगे मैथ लेकर पढ़ो, फिर मैथ लेने के बाद आईटी में एडमिशन करा देंगे, फिर 2 साल बाद एक मोटी सी डोनेशन के बाद किसी नामी बनिया के इंजीनियरिंग हॉस्टल में ढकेल देते हैं। फिर बोलते हैं एमबीए करो, फिर एमबीए करने के बाद कहते हैं कि अरे तुम्हें तो यूपीएससी का पोटेंशियल है, तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? अरे तुम तो यूपीएससी में टॉप कर सकते हो। दरअसल वो हमें यूपीएससी का पोटेंशियल नहीं बल्कि एक सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढते हैं। अरे यार, जब घुमा फिरा के मुगल साम्राज्य की लगानी है तो पहले से आर्ट्स क्यों ना पढ़े? सही कहते हैं मैकेश एंड मांजिल भैया, सही कहते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी ना आदमी नहीं चार्ली होता है। मैं पागल हो जाऊंगा यार, नहीं बात करें यार, जाओ यार तुम लोग यहाँ से। बेटा इतना परेशान क्यों हो? सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, तुम्हारी मेहनत और लगन मायने रखती है। सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मायने ये भी रखता है कि तुम किस में अच्छे हो। वैसे सब्जेक्ट तो हमारे इंटरेस्ट के लिए ही बनाए गए हैं, पढ़ना तुम्हें ही है। एक बात और बेटा, लोगों की सफलता और असफलता से खुद को जज मत करना। सफल और असफल लोग हर जगह हैं। पढ़ाई तुम्हें करनी है तो डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। और हाँ, जीवन में नाकामयाबियां नहीं, सिर्फ परिणाम होते हैं। हाँ पापा, पर मैं आर्ट्स ले लूंगा, आपका रेपुटेशन तो डाउन हो जाएगा ना। बाप का रेपुटेशन बेटे के सब्जेक्ट से नहीं, उसके एक्ट से तय होता है। और हमारे लिए तुम्हारा विषय नहीं, तुम्हारा विजय मायने रखता है। बेटे, नंबर संबर तो आते जाते रहते हैं, पर वक्त दोबारा नहीं आता। और इसी वक्त को सही से जीने का ही दूसरा नाम जीवन है। समझता हूँ पापा, पर मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है, क्या उम्मीदें होती हैं, क्या सपने होते हैं, क्या चाहत होती है। और बस बेटा बस। एक अनसक्सेस बाप अपने बेटे में सक्सेस देखना चाहता है। एक बाप अपने जीवन के मैच की दूसरी पारी अपने बेटे में खेलना चाहता है। एक बाप अपने बेटे को सबसे ऊंचाई पर देखना चाहता है। एक बाप अपने बेटे को सबसे बड़ा आदमी के रूप में देखना चाहता है, खुशी देखना चाहता है, सुख देखना चाहता है। बेटा, तुम्हें जिस फील्ड में जाना हो, जिस फील्ड में कंफर्टेबल लगे जाओ, पर याद रखना, शील्ड जीतने के लिए विषय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। समझ गया पापा, समझ गया कि जीवन में रेपुटेशन की नहीं, रिस्पेक्ट की जरूरत है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है।